अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मलिक एफएक्स एकेडमी। तो वीकली हम फॉरकास्ट कर लेते हैं। फंडामेंटल के फंडामेंटल आते हैं। दिनों में मार्केट में कौन कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और कौन सी मीडियम इम्पैक्ट और कौन सी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 14 अगस्त की हम बात कर लें। 14 अगस्त की अगर बात करें तो कोई हाई इम्पैक्ट और कोई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है अवेलेबल। सिर्फ लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अब बात करते हैं हम 15 अगस्त की। सुबह 6:30 बजे एयूडी की न्यूज़ है। और जिसमें एयूडी की एक की फारकास्ट नहीं दी हुई जबकि दूसरी की फारकास्ट में स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। तो फंडामेंटल जो कुछ हमें दिखाया जा रहा होता है, ऐसा होता नहीं है कि मार्केट में वैसा सेम डाटा आ जाए। मगर जो डाटा आता है, डाटा आने के बाद हमेशा ट्रेड किया करें। 1 मिनट या 2 मिनट के बाद डाटा आपको कंफर्म हो जाए, देन फिर आप एंट्री लिया करें। डाटे के आने से पहले कभी भी अपनी प्रोडक्शन करके आप एंट्री ना लिया करें। तो अब हम आगे चलते हैं। अगली कौन सी न्यूज़ है? हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जीबीपी की। ये एक हाई इम्पैक्ट देन मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। एक का डाटा, दोनों का ही डाटा नहीं दिया हुआ। और होप सो जब डाटा इनका आएगा तब ही हम मार्केट में कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो बात कर लेते हैं, हम यूएसडी की बात कर लेते हैं। यूएसडी पे कौन कौन सी हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं? और रिटेल सेल्स और एम्पायर स्टेट्स रिटेल सेल्स आती हैं। ये है जी 15 अगस्त को। तीन न्यूज़ हैं हाई इम्पैक्ट। और एक न्यूज़ में डॉलर को स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, फॉरकास्ट जो है। मगर अगली न्यूज़ में वीक दिखाया जा रहा है, देन फिर स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। और अगर इसका डाटा आ जाता है जी, डॉलर सारी न्यूज़ में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो हम डॉलर को एक अच्छा एक हाई बनाता हुआ देखेंगे। जबकि गोल्ड, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी हम इनको सेल की पोजीशन में देखेंगे। तो बात कर लेते हैं हम 16 अगस्त की। एनजेडी की न्यूज़ हैं, डाटा नहीं आया हुआ इन पे डाटा आया हुआ इक्वल है। कोई खास इम्पैक्ट नहीं हो सकता। वो वैसे भी एनजेडी के सारे पेयर्स पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। जीबीपी को वीक दिखाया जा रहा है। तो इतना कोई खास इस वीक में कोई सेटअप नहीं नजर आ रहा फंडामेंटल का। एक है न्यूज़ 17 अगस्त को। ये है जी, डॉलर को वीक शो कराया जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में। और इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगली जो न्यूज़ है मीडियम इम्पैक्ट, उसमें अगेन डॉलर को मतलब इतना खास वीक नहीं दिखाया जा रहा, स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा, बल्कि 9.8 माइनस। जबकि पिछला जो डाटा था -13.5 था। तो अगर यही डाटा आ जाते तो डॉलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस न्यूज में। मगर इम्पैक्ट कौन सी न्यूज करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, बेरोजगारी की शरह। तो इसको हम देखेंगे इसमें, बल्कि डॉलर को वीक शो कराया जा रहा है इसमें, इस न्यूज में। पिछला डाटा 248 के, और जबकि फॉरकास्ट है 240 के। अगर आ जाता है यहाँ पे डाटा आ जाता है 240, बल्कि 252 आ जाता है, देन डॉलर वीक हो जाएगा। ठीक है। अगर पिछले मंथ से ज्यादा आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ज्यादा आ जाता है, देन फिर डॉलर वीक हो जाएगा। अगर तो आता है जी 240 के जैसे लिखा हुआ है, अगर यही आ जाता तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। गोल्ड, जीबीपी, यूएसडी ये वीक हो सकते हैं। अब हम चलते हैं फ्राइडे वाले दिन। कौन सी? फ्राइडे वाले दिन भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सिर्फ हम बात करेंगे गोल्ड की, कि गोल्ड का क्या सेटअप है, और थोड़ा सा हम डीएक्सवाई को देख लेंगे कि डीएक्सवाई के ऊपर कौन सा सेटअप है। गोल्ड का चार्ट ओपन है। हम ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली D1 को। एनालिसिस थोड़े से डल करते हैं, ये काफी पुराने हुए खड़े हैं। तो ये हो गया जी रिमूविंग। अच्छा जी। अब D1 के ऊपर क्या सेटअप है? D1 के ऊपर पहले तो ये वाला जोन हम मार्क करके रखेंगे, ये वाला जोन जहां से मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन लेके मार्केट बुलिश गई थी। ये वाला जोन ये मार्क कर लिया हमने एक लॉन्ग टर्म के लिए। ये सेटअप है। यहाँ पे क्या बना था? डबल बॉटम बना था। डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट रिवर्स गई।
बुलिश का एक मोमेंटम बरकरार रखा। मगर मार्केट इस लेवल से गिरी है, इस लेवल से। अब इसे भी मार्क करके रख लेते हैं हम D1 के ऊपर। ये जोन भी हमारे पास आ गया कि इस लेवल से D1 से मार्केट गिरी है। अच्छा, बाइंग अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी हो सकती है इसमें? हम इस लेवल को देख रहे हैं, ये वाला जो लेवल है 1940, सॉरी 1904, 1904 से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और 1903 से हम 1903 1900 का जो लेवल है, यहाँ से हम बाय का सोच रहे हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है अगर तो इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती मार्केट। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती, फिर हमारे पास तो जोन है ही नहीं कोई, फिर ये वाला जोन बच रहा है जो एक मेजर लेवल है। यहाँ तक मार्केट आ सकती है, इस लेवल तक। मगर इस लेवल तक आते आते मार्केट को बहुत टाइम लगेगा, होप 100 महीना लगे या 2 महीने लगे। ये एक लॉन्ग टर्म की प्रिडिक्शन है कि अगर मार्केट इस लेवल पे आती है, अभी फिलहाल सेल है, इस लेवल से हम इसे बाइंग का सोच सकते हैं। इस लेवल से अगर रिस्पेक्ट मिलती है तो। अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। H4 में क्या सेटअप है? H4 के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम TL ड्रा करेंगे, जिसे मार्केट काफी टाइम से रिस्पेक्ट दे रही है, इस TL को। ये मूव था NFP का, ये वाला आई थी, ये वाला NFP का नहीं, ये था मूव। इसके बाद ये वाला जो मूव था, ये CPI का मूव था। इस लेवल से हम बाइंग का सोच सकते हैं। ये वाला जोन थोड़ा सा और डाउन कर लेंगे, इस लेवल को भी मार्क करके रख लेते हैं हम कि इस जोन से मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि मार्केट इस लेवल पे आए, यहाँ से ऑर्डर ले। हाँ, यहाँ से अगर मार्केट रिस्पेक्ट पकड़ती है 1904 1903 से, देन हम इसे सोच सकते हैं कि मार्केट 1940 तक जा सकती है वापस से रीटेस्ट करने के लिए। और एक ऊपर भी TL हम ड्रा करके रख लेंगे। ये होगी, थोड़ी सी परफेक्शन कर लेते हैं इसकी। एक प्रॉपर वे में चैनल में मार्केट नहीं मूव कर रही। एक TL ये जो मेजर ड्रा हो रही है, और हम अगर इस लेवल को भी मार्क करके रख लेते हैं, ये वाला जोन, कि मार्केट यहाँ से ऑर्डर लेने के बाद इस लेवल तक आ सकती है, 1930 1935 तक के लेवल तक आ सकती है। अगर इस मेजर लेवल को ब्रेक करती है, देन मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके ऊपर जा सकती है, ठीक है। अगर तो मार्केट रिस्पेक्ट देती ही नहीं है 1903 1904 को, फिर हम गोल्ड को 1850 की पट्टी में देखेंगे। उसकी रीजन क्या है? अगर इस लेवल पे आती है मार्केट, क्या बनेगा? यहाँ पे तो डबल बॉटम ऑलरेडी फॉर्म है, यहाँ पे फिर अगेन ट्रिपल बॉटम बन जाएगा। फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, ठीक है, थर्ड बॉटम यहाँ पे पूरा होना है, उसके बाद मार्केट बुलिश जा सकती है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा गोल्ड। अब बात करते हैं हम DXY की, डॉलर इंडेक्स। क्योंकि हमने डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस करने हैं, देन हमारा ये भी हो जाएगा, क्या कहते हैं, GBP USD, यूरो USD, ये सब के एनालिसिस हो जाएंगे। अच्छा जी, ये जोन था डबल टॉप का। यहाँ यहाँ से बोला भी था कि ये गोल्ड ने, सॉरी डॉलर ने सेल लाना है। डॉलर गिरा भी है, जो पिछले वीक में कहता रह गया हूँ कि डॉलर को आप स्ट्रॉन्ग ना सोचें। क्योंकि एविडेंस कौन कौन से थे हमारे पास? एक एविडेंस था हमारे पास डबल टॉप, सेकंड ये था कि TLB ड्रा हो रही थी, यहाँ तक तो मार्केट ने आना था, इसे ब्रेक करके मार्केट डाउन। उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई है। अब यहाँ पे एक किस्म का देखा जाए तो एक शेप बन रही है असेंडिंग की, H4 के ऊपर। मार्केट कौन से जोन में मार्केट मूव कर रही है, थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये वाला जोन, यहाँ पे फेक आउट हुआ, मार्केट अगेन से रिवर्स हुई है, शिफ्टिंग ऑफ जोन की है। मगर अगर इसे ब्रेक करती है प्रॉपर वे में, थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, देन ये डबल या ट्रिपल टॉप नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा एक असेंडिंग। असेंडिंग तो तब तक है जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, सॉरी, जब तक ब्रेकआउट
नहीं होता तब तक ये ट्रिपल टॉप की तरह वर्क कर रहा था। जब एक ब्रेकआउट हो गया है, देन हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये असेंडिंग ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने बुलिश जाना है। और याद रहे, ट्रिपल टॉप हमने टॉप ऑफ द चार्ट फाइंड करना होता है। सपोज जैसे ये वाला जोन है जहाँ से प्रॉपर एक ट्रेंड रिवर्स हुआ था, यहाँ से मार्केट अगर बुलिश ब्रेक करती है, इस लेवल तक आती है, उसके बाद रिटेस्टेशन कंप्लीट होगी। रिटेस्टेशन पे भी हमने एविडेंस देखना होता है। ऐसा नहीं है कि रिटेस्टेशन हो गई है जी, अब हम इसे DXY को बाय सोचेंगे, GBP USD यूरो USD को हम सेल सोचेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक मार्केट में कोई कैंडल की कंफर्मेशन नहीं होगी, तब तक हम GBP USD यूरो USD या गोल्ड की बात कर लें। गोल्ड ज्यादा DXY की मानता नहीं है, मगर 100 में से 50% सुन लेते हैं इसकी। ज्यादा GBP USD यूरो USD ये जो पेयर हैं, AUD USD हो गया, NZD USD, ये डॉलर के साथ साथ चलते हैं। डॉलर अगर बुलिश जा रहा है, देन ये एक सेल का मोमेंटम बरकरार करेंगे। अब हमने इसके प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करना है। यहाँ तक आए मार्केट, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, पहले तो उम्मीद यही है। इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ से ऑर्डर लेगी, मार्केट वापस इस जोन पे आएगी। किस तरह से आएगी, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताता हूँ कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। अगर प्रॉपर वे में ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक आएगी, यहाँ पे अगेन वापस आने के बाद ऑर्डर लेगी मार्केट, देन बुलिश। इस लेवल पे फिर यहाँ से ऑर्डर लेने के बाद इस लेवल तक आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेटअप बन सकता है। अगर तो मार्केट इसी लेवल से डाउन ब्रेक कर जाती है, सपोज फंडामेंटल कोई ऐसी आ जाती है न्यूज के जिसमें डॉलर वीक हो जाता है, देन फिर पॉसिबल है डॉलर डाउन आए, उसके बाद मार्केट GBP USD यूरो USD बुलिश निकले। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जैसे कोई सेटअप होगा फंडामेंटल का प्लस टेक्निकल का, वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहा करें। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हम जो क्लासेस भी हैं अपने यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।